नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार, प्यारे परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के बीच में एक नई टॉपिक के साथ में कक्षा 12 के बच्चों के लिए उपस्थित हुआ हूं। यानी कक्षा 12 के बच्चे लगातार इस समय बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, फरवरी में स्टार्ट होगा एग्जाम, मार्च तक चलने वाला है। इसी की कड़ी में सारे के सारे बच्चे लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बहुत बच्चे परेशान होंगे, बहुत बच्चे तो तैयारी कर रखे होंगे पूरी, और बहुत सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परेशान होंगे कि आखिर में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुझको पढ़ना क्या है और मुझको नहीं क्या पढ़ना है। ऐसे वही बच्चे होंगे जो लगातार प्रारंभ से जो बैच स्टार्ट होते हैं वो वहां नहीं जुड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप लगातार एसपी क्लासेस के साथ बने रहिए और आपको एक एक चीज बता दी जाएगी कि प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी कितना हम पढ़ें कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे। हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट बता देंगे आपको कि कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बनवा करके डलवा दी जाएगी, जिससे आप सभी लोग अच्छे से इसको जान सकें कि पढ़ना क्या है हमको। तो उसी की कड़ी में आज हम फिजिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं कुछ, कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक मिनट आ रहे भैया। तो भैया हम आपको बता रहे हैं भैया कि हम भैया आप आज के डेट में फिजिक्स के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक प्रश्न बताएंगे कि आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना चाहिए और कौन सा प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए, किन प्रश्न से दूर रहना चाहिए जो कभी नहीं पूछे जाते हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत उसी में करते रहते हैं, उसी में लगे रह जाते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या तो पहुंच ही नहीं पाते हैं या उन प्रश्न पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्यारे साथियों, आप हमसे बने रहिए लगातार वीडियो में। अगर कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी अगर प्यारे पहले के बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। और सभी यूपी बोर्ड के सारे बच्चे, ये उनके लिए वीडियो है। यानी यूपी बोर्ड की यानी क्लास 12 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं, जिनका पेपर फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक लगातार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे प्रश्न लेके आया हूं मैं। और इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। हर हाल में आपकी परीक्षा में आएंगे। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं तो फिर से मेरी वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा और दोबारा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आए हैं कि नहीं है। 100% श्योर होके कह रहा हूं, एक भी प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। जहां से मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं वहां से एक भी परसेंट कहीं अलग नहीं जाने वाला है। बच्चे परेशान कहां होते हैं, बच्चे आखिर परेशान कहां होते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज है प्यारे बच्चों, ये चीज है, आपको फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना है। कितना नंबर? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसमें आपको 70 में 70 नंबर लाना है। तो कैसे लाना है? अगर आपको फिजिक्स में, देखो बच्चों को फिजिक्स से सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं है। अरे भाई, इसमें है, अगर कुछ हो तब तो कठिन लगे तो ठीक है। अरे क्या है इसमें, पढ़ने वाले के लिए कठिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब जानते हैं कि कितने महान हो, कितने मेहनती हो, आप कितनी मेहनत करते हो, आप रात रात जग के मेहनत करते हो, तो आप मेहनती नहीं हो। और आपके लिए कठिन कैसे हो सकता है? आपके लिए कभी कठिन ही नहीं हो सकता मेरे प्यारे लाल। तो
सबसे बड़ी चीज है फिजिक्स में, अगर 70 में 70 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज जान जाते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर में हमको पूरे में पूरा मार्क्स लाना है तो हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज हमको यह जानना चाहिए, देखो टॉपर क्या करता है, टॉपर का मतलब क्या है। ऐसे देखो पढ़ते सब हैं प्यारे बच्चों, लेकिन प्योर तरीके ने सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। टॉपर सही तरीके से पढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको मेरे प्यारे लाल ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को टच भी नहीं करना है। तो इसी कड़ी में हम चल रहे हैं, फिजिक्स से हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं जरा देखते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा। सबसे पहले हम जानेंगे क्या पढ़ना है, और इससे पहले हम जानेंगे फिजिक्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं, फिजिक्स में प्रश्न आते कैसे हैं, फिजिक्स में प्रश्न आते कैसे हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो सबसे प्यारे मेरे प्यारे लल्ला, जैसे आप ये भी कहेंगे कि सर जी आप ऐसे थोड़ी नहीं बताएंगे कि क्या ऐसा क्या चीज बता देंगे जो ये आ जाएगा सीधा सीधा। देखो प्यारे बच्चा, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं देगा, आउट ऑफ सिलेबस से नहीं, सिलेबस से बाहर का कोई क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर नहीं है। और यदि एग्जामिनर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन देता है तो सारे के सारे बच्चों को उसका नंबर मिलेगा। ध्यान रखना, आपके सिलेबस में है क्वेश्चन तो देगा, तब तो आपको करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस से बाहर देता है, आप नहीं भी करते हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स में आ रहा हूं भैया कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उसको जानेंगे। तो प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का प्रकार। और उसके बाद में भैया हमारे संख्या की कितनी होती है, यानी इस प्रकार के प्रश्न की कितनी संख्या होती है, यानी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद भैया कितने अंक के होते हैं, कितने अंक के होते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे तो भैया जब टोटल बात कर लेंगे तो इनका योग यानी कितना बनेगा टोटल। इस प्रकार से हमारे सिलेबस में खूब अच्छे से दर्शाया भी गया है। ये आपके चलेंगे सारे के सारे प्रश्न। अब भैया हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर एक पे यहां क्रमांक डालो क्रमांक संख्या। नंबर एक, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होते हैं मेरे प्यारे अल्लाह। तो देखो भैया फिजिक्स दो भागों में बटा है, फिजिक्स कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में, भाग 1 भाग 2। तो भैया टोटल 70 नंबर का, भाग 1 से भी 35 नंबर का, भाग 2 से भी 35 नंबर का ही आता है। भाग 1 से 35 नंबर का, भाग 2 से 35 नंबर का। टोटल प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में भैया मेरे प्यारे बच्चा, ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ए नंबर कितने होते हैं, इनका अंक कितना होता है, सभी का अंक होता है 1। अगर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंक 1 होता है भैया, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, क्या बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, आगे पूछे जाते हैं इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा, तो ये भी 6 ही पूछे जाते हैं, ये भी कितने पूछे जाते हैं, 6 ही पूछे जाते हैं। और ये भी मेरे प्यारे लाल 1 ही नंबर का होता है, तो ये भी कितने अंक का हो जाएगा, 6। क्या ये दोनों पूछे जाते हैं, नहीं, आगे पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे नंबर की बात करें तो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये कितने पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा, ये पूछे जाते हैं 4। कितने पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं। अगर ये 4 पूछे जाते हैं और इनका अंक कितना होता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का होता है अंक भैया 2।
कितने अंक का एक क्वेश्चन होता है? एक क्वेश्चन 2 अंक का, तो टोटल कितना हो? 4 दूनी 8 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा? 8 अंक हो जाएगा। और आगे बात करेंगे, क्या इतने ही पूछे जाते हैं? नहीं, इसके भी आगे क्वेश्चन किए जाते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर पे जो क्वेश्चन भी आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये फर्स्ट 2 प्रकार से आते हैं, फर्स्ट और आगे इससे भी ज्यादा आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड करके आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। टोटल मिला करके भैया ये जो 4 पूछे गए थे अभी, और ये अतः क्या नाम है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड वाले जो हैं ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड में जो पूछा जाता है वो भैया 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों? 3 नंबर का होता है। और 3 नंबर का होता है तो 10 से कितना नंबर हो जाएगा? ये 30 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 30 नंबर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, क्या इतने ही पूछे जाते हैं? तो ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, और भी पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नंबर 5 पे विस्तृत, नंबर 5 पे विस्तृत यानी लंबे क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो ये है भैया, ये पूछे जाते हैं 4 टोटल। कितने पूछे जाते हैं? 4 पूछे जाते हैं। और जो इनकी अंकों की संख्या होती है, एक की होती है 5। कितनी होती है? एक अंक, यानी एक क्वेश्चन के कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। तो टोटल बताओ इन चारों के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये तो हमारे टोटल के पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रकार हैं। यानी मेरे प्यारे लाल, ये इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें प्रश्नों की कुल संख्या, कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या अगर बात कर ले तो ये 6 6 12 12 4 16 16 6 6 12 4 16 16 4 20 के 0 1 1 1 और 2 3 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन की कितनी संख्या हो गई भैया? 30 क्वेश्चन है। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 30 हो गए। अब बात कर ले भैया हमारे कि अंक कितने बन जाएंगे। यानी ये अगर ये इधर बात करें, इधर की इसके तो अंक टोटल यहाँ योग कर लो, यहाँ पे यानी यहाँ कर लिया, यहाँ पे टोटल अंक कितने बन जाएंगे? तो 6 6 12 12 8 20 20 के 0 3 2 5 5 2 7 कितने अंक हो गए टोटल? 70। कितने अंक हो गए? 70। मैंने बात किया था 70/70 की। ये इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे लाल। प्रश्न पूछने का जो कला है, पहले आपको यह समझना चाहिए कि पूछा कैसे जाता है प्रश्न। प्रश्न आपके पूछे कैसे जाते हैं परीक्षा में? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये लघु उत्तरीय क्या होता है, ये दीर्घ उत्तरीय क्या होता है, ये बहुविकल्पीय क्या होता है, ये क्या चीज होता है। तो जैसा पाते हैं वैसा करके चले आते हैं। तो पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये भैया बहुविकल्पीय क्या है, अति लघु उत्तरीय क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है क्या चीज। ये चीज तो आपको आनी चाहिए ना। और नहीं आती मेरे प्यारे लाल तो जानो आप, तो आप जानो। और मैं सजेशन क्या दूंगा, इसको करना कैसे है। बहुविकल्पीय से चालू करें कि कहां से चालू करें? यहां से चालू करें, कहां से चालू करें, चालू कहां से करें? देखो सबसे पहली चीज है भैया, फिजिक्स 2 भागों में बटा हुआ है। फिजिक्स 2 भागों में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 1, भाग 2। अभी मैं भाग 1 की बात कर रहा हूं। भाग किसकी बात कर रहा हूं? 1। और दोनों बात करें तो 35 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और 35 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। टोटल मिला लो तो 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा। 35 नंबर के इससे और 35 नंबर के इससे, और टोटल मिला लो तो 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी 35 नंबर का भाग 1 से और 35 नंबर का भाग 2 से आता है मेरे प्यारे लाल। आप लगातार इससे बने रहे, क्वेश्चन ला रहा हूं, क्वेश्चन ला रहा हूं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करा के जाऊंगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन करा के जाऊंगा। और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन उतार लीजिएगा और याद कर डालिएगा। यदि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आता तब हमको बताना, फिर से वीडियो को ऑन करना, वीडियो पड़ी रहेगी ऐसे, और उसके बाद में जो मन कहेगा वो कमेंट करके चले आना। एक भी प्रश्न कहीं इधर उधर नहीं होने वाला है।
जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन बताने वाला हूं उस चैप्टर से कहीं एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होने वाला है। 2025 बोर्ड परीक्षा ध्यान रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2025 उत्तर प्रदेश, ध्यान रख लीजिए भैया मेरे प्यारे लाल कि एक भी प्रश्न जो भी चैप्टर बता दूंगा उस चैप्टर के बाहर नहीं जाने वाले, उस प्रश्न के आगे नहीं जाने वाला। जितना बता दूं बस उतना आपको तैयार कर लेना है। आप अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं, आप दूर से हैं, आप कमेंट करके बताइए। सारा फिर से रिवीजन क्लास, लगातार रिवीजन क्लास चलवाई जा रही है और आगे क्लासें हमारे यहां ऑफलाइन भी चल रही है। अगर आप नहीं, अगर हमारे आसपास पड़ोस है तो अभी भी जुड़ जाइए, आपके पास समय है। आपको 1-2 महीने में भी अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी, आप अच्छा रैंक उठा पाएंगे। और मेहनत करिए। बाकी अगर कहीं दूर बैठे भैया, मैं बता रहा हूं जितने प्रश्न बता रहा हूं उन सभी के सभी प्रश्नों को गांठ बांध लीजिए और वो सारे के सारे प्रश्न कर डालिएगा। तो ये है भैया मेरे फिजिक्स में प्रश्न पूछे कहां जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप। और अब इसके बाद हम बात कर लें भैया कि अगर इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, भाग 1 भाग 2 की भी बात कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भाग 1 और भाग 2 की भी बात कर लिए कि भैया फिजिक्स 2 भाग में बटा हुआ है और टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से भाग 1 से 35 क्वेश्चन और भाग 2 से भी 35 क्वेश्चन है, दोनों को मिलाकर के 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन भैया हमारे? 70 क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं भाग 1 और भाग 2 सबको मिलाकर के हमने पूछ लिया, ये देख लिया कि भैया प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे किए जाते हैं, यानी प्रश्न एग्जामिनर करता कैसे, किस जगह से, किस चैप्टर से, किस प्रकार से करता है। अब हम सबसे पहले करेंगे भैया हमारे कि ये जो हमारा एक कितने कितने नंबर के हैं। अब हम चलेंगे भाग 1, कहां चलेंगे? भाग 1 में, भाग 1 में पार्ट 1, भाग 1 भौतिक विज्ञान भाग 1, भौतिक विज्ञान भाग 1। अब भाग 1 में कितने चैप्टर हैं मेरे प्यारे बच्चे? भाग 1 में कितने चैप्टर हैं? क्रमांक डाल दीजिए, आप देख लीजिए, दिखा दे रहा भैया कितने चैप्टर हैं। ये आपका क्रमांक हो जाएगा, ये आपका शीर्षक हो जाएगा, यानी चैप्टर का नाम हो जाएगा। कितने भागों में बटा हुआ है? भाग 1, भाग 1 कितने भागों में बटा हुआ है आपका ये शीर्षक हो जाएगा। और आपके पास इसके बाद में ये टोटल अंक कितने अंकों का है, यानी ये चैप्टर कितने अंक, यानी इस चैप्टर से कितने अंक पूछेंगे, आप इतना चीज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आएगा मेरे प्यारे लाल, पार्ट 1 यानी भाग 1 में जो पहला आएगा स्थिर वैद्युतिकी, नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से भैया 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 8 नंबर से। कितने नंबर से क्वेश्चन आते हैं? 8 नंबर से आते हैं। अच्छा दूसरा की बात कर ले, दूसरे की बात कर ले तो दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चा? धारा विद्युत है। क्या है? धारा विद्युत है, धारा विद्युत है। और धारा विद्युत से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चा? 7 क्वेश्चन आते हैं। अगला बात कर ले, तीसरा विद्युत धारा। ये विद्युत धारा है। क्या है? तीसरा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मार्कर कहां चला गया भैया? प्रभाव तथा चुंबकत्व, मार्कर कहां चला गया भैया? 1 मिनट रुक जाइए भैया, मार्कर ढूंढ ले। दूसरा चल नहीं रहा है, तथा चुंबकत्व। ठीक, ये जो चैप्टर है मेरे प्यारे लाल, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व जो चैप्टर है,
वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें से भैया जो क्वेश्चन किया जाता है 8 नंबर का, अरे मार्कर दूसरा फिर से चेंज कर लिया, 8 नंबर का, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 8 नंबर के। कितने नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं भैया? 8 नंबर के। और अगला बात कर ले, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इससे जो क्वेश्चन पूछता है भैया हमारे, ये पूछता है 8 नंबर का, इससे भी कितने नंबर का? 8 नंबर का। अगला बात करना है कि क्या है भैया तुम्हारा भाग, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, 3 के बाद 4 5, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे जो प्रश्न पूछता है भैया 4 नंबर का, यानी इन सब में सबसे कम इसी से पूछता है, इन सब में सबसे कम इसी से पूछता है। यानी अगर टोटल जोड़ा जाए तो 8 7 15 15 8 23 23 8 31 4 35 नंबर, कितना नंबर टोटल? 35 नंबर। यानी ये प्रश्न जो अंक है, टोटल जो अंक है, टोटल जो अंक है इसको मिला लो सभी को, तो कितने अंक है? 35 अंक है। कितने अंक है प्यारे बच्चों? 35 अंक। यानी ये भाग 1 का पार्ट है। ये क्या है? भाग 1। और इस भाग 1 यानी भाग 1 में, भाग 1 को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे लाल। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भाग कौन कौन से भैया? जो पहला है स्थिर वैद्युतिकी, क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। फिर अगला है धारा विद्युत, क्या है? धारा विद्युत। और नंबर देख लीजिए सामने लिखा हुआ, स्थिर वैद्युतिकी से टोटल 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और धारा विद्युत से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 नंबर क्वेश्चन किए जाते हैं। और आगे बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से 8 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं प्यारे लाल। और आगे बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनसे 4 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं, और टोटल सभी को मिलाकर के 35 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं प्यारे बच्चा। आप सभी लोग, अब हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी से। किससे? स्थिर वैद्युतिकी से। यानी अब एक एक करके सारा बताया जाएगा, एक एक करके सारे जो चैप्टर हैं या सारे की सारी इकाई है सभी से बताया जाएगा कि इस इकाई से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है तो बहुत ना, आपको पढ़ना कौन सा है? सबसे पहले आपको ये चीज जानना है। तो सबसे पहले जो है स्थिर वैद्युतिकी, इसी को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं? भाग 1, भाग 1 स्थिर वैद्युतिकी। इससे कितने प्रश्न हमको पढ़ने कितने हैं, ये हमको जानना है। ये चीज हमको जानना है। इस भैया गांठ बांध लीजिए, इससे ज्यादा कहीं एक भी प्रश्न कहीं आ जाएगा तो बता देना। मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितने प्रश्न बता रहा हूं स्थिर वैद्युतिकी से भी जैसे बताने जा रहा हूं। हाँ, भाग 1 स्थिर वैद्युतिकी, इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। अगर इस चैप्टर से अभी जो बोलने जा रहा हूं एक भी प्रश्न कहीं बाहर चला जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो दोबारा फिर से वीडियो ऑन करिएगा और जो मन कहेगा वो कमेंट करिएगा। कोई दिक्कत हमको नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर एक भी प्रश्न कहीं मैं बात कर रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला है नहीं, जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता, दावे के साथ कह रहा हूं। 100 में 100 तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% कह रहा हूं कि नहीं जाएगा बाहर। बस आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। बस 99% दावे के साथ कर रहा हूं। वीडियो बन रहा है, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा।
एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद में फिर से देख लीजिएगा, पर्चा मिला लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा इस चैप्टर से, अगर ये सारे क्वेश्चन जो बोल रहा हूं तो बता देना हमको। बोर्ड एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम समझ लीजिएगा। ये अनुभव मेरा है, अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला, ये भी कई भागों में बटा हुआ है, ये भी कई भागों में बटा हुआ है। ये 4 भागों में बटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चा, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। और 4 भागों में सबसे पहला भाग है इसमें कुलाम का नियम। कुलाम का नियम, कुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एक भाग तो ये हो गया, यानी चैप्टर के रूप में इसमें भी दे दिया है नंबर 1। नंबर दूसरा क्या दिया है मेरे प्यार बच्चा? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। और अगला बात कर ले हमारे प्यारे बच्चा, तो दे दिया भैया वैद्युत विभव। क्या दिया है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। और नंबर चौथा बात कर लें कि क्या दिया गया है, तो भैया बात करो संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत मेहनत किया होगा। कहीं से भी होंगे आप, कोचिंग पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ होंगे, ऑफलाइन पढ़ होंगे, किसी भी प्रकार से पढ़ रहे होंगे, जैसे भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान कर लीजिए, ये जो चैप्टर है, यानी इतने से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब बताने जा रहा हूं। ये इतना तुम्हारा जो चैप्टर, 4 चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत समय दिया होगा इस पे। मैं बहुत समय देने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अब समय नहीं है, अब इतना समय खराब करने का समय नहीं है। वो समय नहीं है कि अब हम लोग समय खराब करें भैया, और हमारे पास अब वो समय नहीं है कि हम लोग समय को खराब करें। समय खराब करने का समय निकल चुका है। 1.5 से 2 महीना और परीक्षा के लिए बचा है, इसी में जी जान लगा दो। या तो जान लगा दो या तो जाने दो, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। हमको जाने नहीं देना, हमको जान लगा के 2 महीने में बढ़िया रिजल्ट देना, अच्छे से बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट। तो ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ये भैया 4 हैं, और इन 4 से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन इस स्थिर विद्युत के भाग की, चारों भाग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल इससे पूछे जाते हैं 8 नंबर। ध्यान रखना, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, चैप्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है, कम नहीं, बहुत मायने रखता है। तो भैया आप सबसे पहले हम क्वेश्चन देखने जाएंगे। इन सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे, जितना अच्छे देख पाना उतना बढ़िया देख लेना, और नोट डाउन कर लेना इसको बढ़िया से मेरे प्यारे लाल, अच्छे से नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चा। देखो, आप सभी के लिए भी प्रश्न है, आप सभी के लिए सब कुछ है। आप सभी लोग अच्छा अंक लेके आवे, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। तो भैया अब इससे जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न है तुम्हारा देंगे जो भैया, हम कहेंगे सबसे पहले कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, ये तुम्हारा अध्याय है, ये इकाई है भाग 1 का कुलाम का नियम। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। और कुलाम का नियम नहीं, इसके साथ में एक कुलाम का नियम के साथ में इसकी सीमाएं, कुलाम के नियम की सीमाएं ध्यान रखना। आज की डेट में ट्रेंडिंग हो गए, क्वेश्चन बदल गए, पूछने का तरीका बदल गया। और इसके साथ में सीमाएं के साथ में इसका सदिश रूप, सदिश रूप। आप कुलाम के नियम के चक्कर में बैठे रह जाएंगे, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, खोए स्वयं में कंफ्यूज हो, कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। ध्यान रखना। तो कुलाम का नियम, इनके सीमाएं तथा इसका सदिश रूप अच्छे से पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चा, कहीं से भी उससे नहीं मतलब हमको, आप मेहनत करके पढ़ाई करें, बहुत है। अगला क्वेश्चन है जो दे रहा हूं, ध्यान रखना, रखा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे मिलवाऊंगा लास्ट में, पेपर होने के बाद मिलवा दूंगा, पर्चे जिस दिन पेपर निकलेगा मिलेगा उस दिन। तीव्रता द्विध्रुव के कारण, ध्यान रखना, द्विध्रुव के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, तीव्रता तो हो लेकिन किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। और अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलारूढ़। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। और अगला क्वेश्चन जो दे रहा है मेरे प्यारे बच्चा, गॉस का नियम व इसके अनुप्रयोग, गॉस का नियम ही नहीं इसके अनुप्रयोग, ध्यान रखना है मेरे प्यारे लाल। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो दे रहा हूं, गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय नहीं, गॉस का नियम, गॉस का नियम, आप लोग प्रमेय कर सकते हो, एवं इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग एवं इसके अनुप्रयोग। अगला बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रहा हूं मेरे प्यारे लल्ला, ये दे रहा हूं आपको विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन, विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7वां जो दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 7वां है भैया, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। और क्वेश्चन नंबर अगला जो दे रहा हूं 8वां, ये दे रहा हूं भैया आपको, संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन, समायोजन। ये भैया आपको मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन आपसे मिलवा दूंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में मेरा वीडियो उठा लेना और मिला लेना, सर ने कहा था है या नहीं है, अच्छे से मिला लेना, खूब बढ़िया से मिलाना। अगर नहीं निकलेगा तब जो इच्छा कहेगी आपकी वो कमेंट करके चले जाना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आपकी जो इच्छा कहेगी आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए, आप डिसलाइक कर दीजिए, आप जो तुम्हारे मन में आवे भैया, जो आपके मन में आवे उल्टा सीधा, जो अच्छा लगेगा आप कमेंट करके चले जाइएगा कि आपने कहा था, हमने तैयार किया और नहीं आया। जब ऐसा होगा तब बता देना, हमने कहा है मतलब कहा है, ध्यान रखना। इन्हीं से प्रश्न रहेंगे। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि इनमें से कौन रहेगा, ये नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि एग्जामिनर हम तो है नहीं, छाप तो रहे नहीं है। मैं तो एग्जामिनर नहीं हूं ना कि मैं छाप रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता सकता मेरे प्यारे बच्चा कि इनमें से कौन आएगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि इन्हीं 8 में से आएगा। इस चैप्टर से, स्थिर वैद्युत की जो चैप्टर है, इनमें से मैं ये नहीं बता सकता हूं कि एक कौन सा सिर्फ आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ये जो 8 क्वेश्चन मैंने दिया है मेरे प्यारे लाल, इन्हीं 8 में से कोई 1 2 3
एक तो आएगा नहीं, 2 से 3 4 क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, इन्हीं से आएगा, इन्हीं से आएगा। आप भैया जब सार इसका पढ़ेंगे थ्योरी यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, आप इसके सार इसके बारे में अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा अपने आप। आप एमसीक्यू तैयारी करेंगे तो आपको विस्तृत थोड़ी ना तैयार होने वाला है, लेकिन आप विस्तृत की तैयारी करते हैं खूब अच्छे से, एमसीक्यू अपने आप ही तैयार हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय अपने आप ही तैयार हो जाएगा, अलग उत्तरीय अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो जानना है, आप विस्तृत उत्तरीय से चालू करें, आप अच्छे से उसके बारे में उसका सार पढ़ें, आप अच्छे से उसके बारे में सार पढ़ें और मेहनत करें, लगातार पढ़ें, लगातार मेहनत जारी रखें। और बात करें कि इसमें क्या नहीं पढ़ना भैया, तो इसके बाद में भैया आपके पास अब समय इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ो मेरे प्यारे बच्चा, बहुत ज्यादा पढ़ने का समय अब नहीं है, खत्म समय। बहुत ज्यादा पढ़ना था तो पहले पढ़ते, आज की डेट में बता रहा हूं कि इतने में से ही आएगा, आप इतने को अच्छे से पढ़िए। देखो आपको परीक्षा पास करनी है आज की डेट में, बहुत ज्यादा धुरंधर नहीं बनना है आपको। धुरंधर अगर बनना ही था तो आप पहले से ज्वाइन कर लेते मेरे प्यारे लाल, अब पहले से जुड़े रहते। जिसको धुरंधर वैसे बनना था वो पहले जुड़ के पढ़ाई किया। आपको परीक्षा पास करनी है और अच्छे अंक से पास करने, मैंने आपको ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिए हैं, और इन्हीं प्रश्न में से जब उत्तर नहीं रहेगा तो आप बता देना, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो ये तो भैया एक समान विद्युत क्षेत्र में ये इन्हीं से आएगा न्यूमेरिकल। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, या तो इसको डिफिनेशन के साथ में पूछेगा, अगर इसको नहीं पूछता तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछेगा। मिला लीजिएगा, खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। कूलाम का नियम, इसकी सीमाओं को भी बढ़िया देख लेना और इसके सदिश रूप को भी अच्छे से देख लेना। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ लेना कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है। आप इसके सदिश रूप के साथ साथ इसकी सीमाओं को अच्छे से देख, यानी इसके अंदर घुस के बढ़िया से पढ़ना, खूब मेहनत करके तैयारी करना, लेकिन ज्यादा नहीं करना है आपको, और सारी चीजें छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस 8 क्वेश्चन को देख लो, गांठ बांध लो अच्छे से, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। हाँ, स्क्रीनशॉट को अच्छे से ले लीजिए। इन 8 क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, नहीं पछताओगे आपको पछताना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ेगा। आप लगातार वीडियो, लगातार हमसे जुड़े रहिए, और आप जब आप पेपर देके आना और उसके बाद पर्चा उठा के देख लेना, अब जब आपके पर्चे में क्वेश्चन नहीं रहेगा तब हमको बताना कि आपने कहा था नहीं है क्वेश्चन। बाकी आज के जो भैया चैप्टर है, एक चैप्टर स्थिर विद्युतिकी से मैंने इतना क्वेश्चन दिया है, और अगले दिन जो मेरा क्वेश्चन आएगा, मेरा जो धारा विद्युत से आएगा, यानी अगले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो चैप्टर जो चैप्टर है धारा विद्युत, जिससे 7 प्रश्न किए जाते हैं। कितने प्रश्न? 7 प्रश्न किए जाते हैं। उसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट करके लेके आऊंगा और आपके समक्ष रखूंगा, और उसको भी ऐसे टारगेट करूंगा, ऐसे आपको सीधा बताऊंगा। आप इसमें भी 99% देख लीजिएगा। 1% किसी की बात है, आदमी के तो विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन की बात है, तो 1% में पूरी 100% की गारंटी तो नहीं ले सकते, 99% की गारंटी ले रहा हूं मैं, 99% की गारंटी ले रहा हूं। एक भी प्रश्न मेरे प्यारे लाल, एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला है। और आप अपने माता पिता के चिराग हैं, आप अपने माता पिता के आंसुओं को देखें कि वो कितने आपके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं किस प्रकार से, आपके लिए कितने कहां से मेहनत करके आपको पैसे, एक एक पैसा जुटा जुटा कर दे रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरा प्यारा बेटा पढ़ा। आप उनको अपनी पढ़ाई से प्रभावित करें कि अभी उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे लाल, आप उन बूढ़े माता पिता, देखो उनके बारे में सोचो जरा, वो बूढ़े हो रहे हैं। हम सभी के माता पिता एक एक दिन जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा, उनकी उम्र घट रही है, वो एक एक दिन करके उनकी उम्र घटती जा रही है। और हम लोग हैं कि मस्ती 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 किए जा रहे हैं। ऐसा मत करिए मेरे लाल, आप मेहनत करके पढ़ाई करिए, और आप ही हमारे देश के भविष्य, आप ही उनके भविष्य, आप ही सब कुछ हैं। तो आप गलती मत करो मेरे प्यारे बच्चा, आप आगे बढ़िए, आपसे भविष्य है, आपसे सब कुछ है। आप में मेरे प्यारे लाल कमी नहीं होनी चाहिए। आप एक अच्छे भविष्य के निर्माता, अच्छे देश के निर्माता हैं, आप में कमी होनी ही नहीं चाहिए।
आप एक अच्छे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति बनिए, अच्छे छात्र बनिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए। बाकी आगे की बातें कल करेंगे, और कल करने से पहले मैं एक अपनी बात कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मेरी जो बात है इसको ध्यान रखिएगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम मेरे लाल, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चा, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जब नन्ही चाया चींटी दाना लेकर पहाड़ों पे चढ़ती है, चढ़ती है 100 बार, फिसलती है फिर गिरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मेरे प्यारे लाल हार नहीं होती। वो एक चींटी है, एक छोटा सा प्राणी जीव है, और वो हार नहीं मानता है मेरे प्यारे लाल। आप कैसे हार मान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा? आप कैसे हार मान रहे हैं? आप कैसे, आपके सामने मैं खड़ा होकर यहां इतनी इतनी देर तक खड़ा रह जाता हूं, 10-10 12-12 घंटे क्लास लेता हूं। हम मेहनत कर सकते हैं, क्या आप मेहनत नहीं कर सकते अपनी जिंदगी के लिए? अरे मैं मेहनत आपके लिए कर सकता हूं, तो आप अपनी जिंदगी के लिए मेहनत नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चा। अरे आपके माता पिता की आपसे उम्मीद है, आपके माता पिता की आपसे उम्मीद है। आप एक दिन उनके घर को स्वर्ग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चा। उनकी ये उम्मीद है कि मेरा एक लड़का है, मेरी एक लड़की है, मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे घर को आने वाले समय में स्वर्ग बनाएंगे। क्या आप उनके उम्मीदों को तोड़ देना चाहते हैं? क्या आप उनकी उम्मीदों को तोड़ देना चाहते हैं? मत तोड़िए मेरे प्यारे लाल, मत तोड़िए। आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और उनको भी बढ़ाइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। आपके माता पिता आपके लिए क्या नहीं करते? आपके माता पिता आपके लिए क्या नहीं करते? आपके माता पिता आपके लिए सब कुछ करते हैं। आपके माता पिता आपके लिए वो हर चीजें करते हैं जो तुमको चाहिए। आपको क्या नहीं देते? वो आपको कपड़ा नहीं देते, आपको रोटी नहीं देते, आपको रहने के लिए मकान नहीं देते। क्या नहीं देते? सब कुछ तो दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं मेरे लाल। आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए किताबें दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, और कोई चीज तुम मांगते हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करें मेरे प्यारे लाल, और आपसे वो एक ही चीज मांगते मेरे प्यारे बच्चा, मेरा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़े, पढ़ाई करे, पढ़ाई लिखाई करे, और हमारा सबका नाम रोशन करे। क्या आप एक चीज नहीं कर सकते हो अपने माता पिता के लिए मेरे प्यारे बच्चा? अरे मेरे प्यारे लाल, एक चीज ये तो कर सकते हो, जब आपके माता पिता आपको हर चीज दे सकते हैं, आप एक पढ़ाई चीज नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना प्यारे लाल? तो दे सकते हो तो अपने आप में संकल्प मान लो, कर डालो मेहनत, अपने लेना सही, अपने माता पिता के लिए। उन बूढ़े होते जा रहे हैं माता पिता के लिए मेहनत कर डालो। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर डाला? क्या आप इतना नहीं कर सकते हो? उनका एक कहना नहीं मान सकते हो कि शिक्षा की मात्र है। शिक्षा क्या चीज है? वो जो मांगेंगे सब कुछ दे दूंगा, और तुम मत दो सब भैया मेरे बच्चा, जो मांगते हो वो तो दे दो। तो मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चा कि आप अपने माता पिता को कभी धोखा नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। और आप गांठ बांध लीजिए, प्रण बांध लीजिए, मुझको काम करना है मतलब करना है, मुझको आगे बढ़ना है मतलब बढ़ना है। क्या चीज है ये? क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? तुमसे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तुमसे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती है। तुमसे बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं मेरे प्यारे बच्चा, कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय एसपी क्लासेस गोंडा।